अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हैं एक मरतबा फिर आपके चैनल सिंध क्लब में। आज हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं सिंध क्लब में वो है कराची की इंतज़ामी तारीख के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कराची की तारीख को जानने के लिए आपको सिंध की तारीख और उसकी जाग्राफ़ी हदूद को जानना बहुत ज़रूरी है। आज से 11 सदियाँ पहले साल 912, ये तकरीबन 330 हिजरी बनते हैं। उस दौरान अरब जाग्राफीदान जो एक बहुत मशहूर थे जिनका नाम था अबुल कासिम बिन खलदार, उन्होंने अपनी किताबुल मसालिक व ममालिक और इसी दौरान मशहूर तारीख नवीस मसूदी ने अपनी किताब मौजुल ज़हब में सिंध की हदूद के बारे में लिखा है कि सिंध की एक तरफ समंदर तो दूसरी तरफ मकरान और तीसरी तरफ मुल्तान की हदूद है और कश्मीर भी सिंध की रियासत का एक हिस्सा है। और इन सारे इलाकों का जो हेड क्वार्टर था वो अलौर और देबल था। देबल आज के ठट्टा और कराची के पास वाले इलाकों को कहा जाता था। तब ये कराची एक मछेरों की बस्ती हुआ करती थी और इस इलाके पर हाकिमियत कभी सुमरा तो कभी समा जो सिंध के हुक्मरान थे उनकी हुकूमत होती थी। अब चलते हैं कि कराची शहर का बुनियाद कब और कैसे पड़ा, तो उसकी तारीख बहुत ज़बरदस्त है। कराची का बुनियाद बेसिकली एक भोजूबल नामी शख्स ने किया और इसका ताल्लुक़ सिंध के शहर सेवन से था। उसने कराची में खारोदर और मिठोदर, जिसको अब खारादर और मिठादर कहा जाता है, वहाँ पे इसने शहर का बुनियाद रखा। भोजूबल ने कराची शहर का बुनियाद 1729 में रखा। उसके बाद उसका बेटा दरियानुबल भी कराची का लोकल हुक्मरान था, मगर जो ऊपर सेंट्रल हुकूमत थी उसमें हमेशा लड़ाइयाँ जारी रहती थी। उस वक्त सिंध के हुक्मरान कलोड़ा हुक्मरानों ने खाना कुला से लड़ाई की तो खाना कुलात को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। उसके बदले कराची 60 साल के लिए खाना कुलात को दिया गया। यह दौर था 1697 से लेकर 1757 तक। उसके बाद कलोड़ा हुक्मरानों ने 1757 में दोबारा कराची को हासिल कर लिया और 1774 तक कलोड़ा हुक्मरानों ने कराची में हाकिमियत की। उसके बाद 1774 में एक मरतबा फिर जंग हुई और खाना कुलात को दोबारा 20 साल के लिए कराची दिया गया। फिर खाना कुलात ने 1774 से 1794 तक हाकिमियत की। फिर सिंध के हुक्मरान टालपुरों ने 1794 में कराची को वापस हासिल किया। मगर ये समझने की बात ज़रूरी है कि नीचे जो सेंट्रल हुकूमत के नीचे जो लोकल कराची की हुकूमत होती थी वो हमेशा भोजूमल और उसके ख़ानदान की हुकूमत होती थी। तो इस तरह से टालपुरों की जो हुकूमत होती है वो 1794 से 1843 तक जारी रहती है। फिर 1843 में सिंध को अंग्रेज़ फतेह करते हैं और 1843 से 1847 तक वो सिंध को खुद मुख्तियारी रखते हैं। मगर 1847 में वो सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी के ज़ेर दस्त कर लेते हैं। अब बम्बई प्रेसिडेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है। बम्बई प्रेसिडेंसी का हेड क्वार्टर बम्बई था और उसके नीचे 4 इलाके रखे गए। एक था सिंध, गुजरात, दक्खन और कर्नाटक। सिंध के अंदर जो थे 5 डिस्ट्रिक्ट और एक रियासत थी, कराची, हैदराबाद, शिकारपुर, अपर फ्रंटियर, थरन पार्कर और छठी खैरपुर रियासत। उसके बाद 1868 में सिंध के लोग एहतजाज करते हैं कि बम्बई जो है हमें बहुत दूर पड़ती है और बहुत तकलीफ़ है। तो उसके बाद कमिश्नर ऑफ सिंध को खुसूसी इख्तियार दिए जाते हैं। आगे चलकर 1908 में बम्बई प्रेसिडेंसी में सिंध के 2 बहुत बड़े नाम रईस गुलाम मोहम्मद खान बुरगड़ी और कराची के म्यूनसिपल के सदर हरचंद्रा विशनदास मेंबर बन जाते हैं और वो सिंध के हकूक़ के लिए एक आवाज़ बुलंद करते हैं। और 1908 से सिंध को बम्बई से अलग करने की तहरीक जन्म लेती है। वो 28 साल तक जारी रहती है और 28 साल की जदोजहद के बाद आखिरकार 1 अप्रैल 1936 को सिंध को बम्बई से अलग करके आज़ाद सूबा बनाया जाता है और सिंध का कैपिटल कराची को बनाया जाता है। आगे चलकर 1940 में कराची में सिंध असेंबली का बुनियाद रखा जाता है जो 1942 तक बन जाती है। फिर आगे चलकर 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कराची आते हैं और इसी सिंध असेंबली बिल्डिंग में
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के इख्तियार सौंपते हैं। उसके बाद सिंध का कैपिटल जो है कराची, वो सिंध का कैपिटल कंटिन्यू रहता है, मगर आगे चलकर 22 मई 1948 को कराची को सिंध से अलग करके फेडरल कैपिटल बनाया जाता है। आगे चलकर 1954 जो 22 नवंबर 1954 की तारीख बनती है, उस दिन वन यूनियन नाफिज करके सारे जो सूबे हैं वो तोड़ दिए जाते हैं। 1960 में इस्लामाबाद का बुनियाद रखा जाता है। उसके बाद आगे चलकर 1 जुलाई 1970 के दिन सारे सूबे जो हैं बहाल करके वन यूनिट का ख़ात्मा होता है, और जैसे ही वन यूनिट का ख़ात्मा होता है तो कराची शहर जो एक मरतबा फिर 22 साल के बाद सिंध को वापस मिलता है और सिंध का कैपिटल दोबारा बन जाता है। तो ये थी सिंध के शहर कराची की मुख्तसर कहानी। ये वीडियो बनाने के लिए हमने जिस किताबों के हवाले लिए उसमें सिंध टू पनामा 1747 टू 1947, इसके अलावा यादगिरियों और कराची सिंधी मारी और बम्बई की सिंध से आज़ादी, इन चार किताबों से हमने रेफरेंस लिए। तो यकीनन ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सिंध क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह दोबारा एक नए वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।